अनंत काल की बात है जब नारद मुनि लोक कल्याण की इच्छा से मृत्यु लोक पधारे। उन्होंने देखा कि संसार में हर प्राणी अपने कर्मों के फल स्वरूप कष्ट भोग रहा है। व्याकुल होकर वे क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछा। हे नारद, जो मनुष्य सुख, शांति और मोक्ष की इच्छा रखता है उसे सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। यह व्रत दुखों को दूर करने वाला और धन धान्य देने वाला है। इसे किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा सकता है। जब नारद ने उचित सामग्री और विधि के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने जवाब देते हुए कहा, सुनो नारद, पूजा के लिए भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या मूर्ति, वेदी के लिए चौकी, पीला कपड़ा, कलश, आम के पत्ते, नारियल, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, प्रसाद में भुने हुए गेहूं के आटे में चीनी मिलाकर बनाया गया कंसार, केले के टुकड़े, तुलसी दल, अन्य फूल, माला, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, रोली, अक्षता, कलावा, सुपारी, पान के पत्ते और ऋतुफल। पूजा वाले दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ कर वहां चौक पूरें और चौकी रखें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। स्वयं कुश या ऊनी आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें, मैं फिर अपना नाम ले अपने परिवार की सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा श्रवण करने का संकल्प लेता हूं। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। चौकी पर रखे कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का डालें और ऊपर आम के पत्ते रखकर नारियल स्थापित करें। गणेश जी को तिलक लगाएं, कलावा चढ़ाएं और पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान सत्यनारायण का आह्वान करें। चौकी पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान को जल और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। अंत में शुद्ध जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछें। भगवान को पीले वस्त्र या कलावा, चंदन का तिलक, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। उसके बाद षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है, इसे अवश्य अर्पित करें। पुष्पमाला पहनाएं और इत्र लगाएं। ऋतुफल और पान सुपारी चढ़ाएं। फिर भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित रखें और श्रद्धा पूर्वक कथा का पाठ करें या सुनें। कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय व्रत की महिमा और नारद जी का संवाद। द्वितीय अध्याय लकड़हारे की कथा। तृतीय अध्याय साधु वैश्य और उसकी पुत्री कलावती की कथा। चतुर्थ अध्याय राजा तुंगध्वज की कथा। पंचम अध्याय व्रत का फल और प्रसाद का महत्व। ध्यान रखें, हर अध्याय के अंत में श्री सत्यनारायण भगवान की जय का घोष करें। कथा समाप्त होने के बाद भगवान को मुख्य प्रसाद कंसार और पंचामृत का भोग लगाएं। हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। कपूर या घी के दीपक से ओम जय जगदीश हरे की आरती गाएं। आरती के बाद सपरिवार श्रद्धा भाव से भगवान की परिक्रमा अवश्य करें और उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा संभव न हो तो अपने स्थान पर ही गोल घूम जाएं। पूजा में रही किसी भी भूल चूक के लिए भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगें। हे प्रभु, मुझे पूजा की विधि नहीं ज्ञात, मंत्रों का ज्ञान नहीं, केवल श्रद्धा भाव से आपको पुकारा है। मेरी भूलों को क्षमा कर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अंत में सबको प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अगले दिन कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें और नारियल व प्रतिमा को यथास्थान रखें या विसर्जित करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आप सत्यनारायण की कथा के सारे अध्याय का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। कृपया अपनी इच्छा जरूर बताएं।